वेलकम डियर स्टूडेंट। आज फिर डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो कि पहले फार्मूला बता दिया था। अब इसका कुछ एक फार्मूला छूट गया था जो था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस फार्मूला को फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस जो था साइन स्क्वायर इस साइड ले आए, फिर उसी तरह यदि साइन स्क्वायर लिखना रहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को जो है इस पर ले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा। अब यदि सिर्फ कॉस थीटा निकालना रहे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, फिर उसी तरह से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये फार्मूला भूल गया था। उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण B समकोण है और AB 24 है और BC 7 है। ये बड़ा है तो इसको बड़ा सा 24 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 7। ये समकोण है इसीलिए B यहाँ पे किए। अब बोल रहा है कि साइन A और कॉस A का जो है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू दिस, तो AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखेंगे 24 तो स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये मेरा AC पता चल गया, AC निकल गया। अब क्या करना है इसके आगे कि साइन A का वैल्यू ज्ञात करना है, साइन A निकालना है। तो साइन A इक्वल टू साइन A, यहाँ पे गौर करना है कि साइन थीटा के प्लेस पे A है, मतलब एंगल क्या हो जाएगा A। तो मेरे लिए एंगल हो गया ये जो एंगल हुआ। अब ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा P बाय H। क्या हो जाएगा P बाय H फॉर्मूला होता है। अब ये फार्मूला मैं बता रहा हूं अभी कुछ देर बाद। साइन A इक्वल टू P बाय H। P क्या है लंब है, तो इसके लिए लंब मेरा क्या हो रहा है BC, लंब हो रहा है BC। और आधार क्या हो रहा है, जब ये लंब हो गया तो दूसरा आधार होगा, क्योंकि ये तो क्या होता है कर्ण, जो तिरछा होता है वो क्या होता है कर्ण होता है। इसमें से थीटा के जस्ट अपोजिट में जो रहेगा सामने वो होता है लंब। तो ये लंब हो गया तो ये आधार है, तो आधार तो लेना नहीं है, कर्ण लेना है AC। H मीन्स क्या होता है कर्ण AC। अब BC कितना है 7 और AC कितना है 25। AC 25 यहाँ पे निकाला हूँ, AC का वैल्यू 25। साइन A निकल गया। सिमिलरली क्या निकालना है कॉस A इक्वल टू फिर B बाय H। तो B एंगल तो सेम है, तो बस B तो ये पता है AB बाय H AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। साइन A कॉस A ये पता चल गया, 1 नंबर का क्वेश्चन था 1 का 1। और 2 क्या है फिर साइन C और कॉस C।
अब साइन सी समझने वाली बात है। फिर ये मेरा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या हो गया, साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ एंगल के प्लेस पे क्या है, सी, तो सी मेरा ये हो गया, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और P बाय एच, तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25, ये हो गया साइन सी। और क्या है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी एंगल फिर सेम है, तो बी बाय एच, बी क्या है यहाँ पे बी सी, और एच क्या है ए सी, बी सी कितना है 7 और ये 25, ये हो गया आंसर, चारों निकल गया। दूसरा क्या है, tan p माइनस कॉट आर, 2 नंबर, एक फिगर दिया है और ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर और अब क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर, पी क्यू लिखते हैं पहले, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू रहने देना है, मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे नहीं दिया है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है पी आर स्क्वायर, क्या है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी आर कितना है, पी से आर 13 है और पी क्यू कितना है 12, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169 माइनस 144 रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर निकल गया। ना अब क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एंगल मेरे पास क्या लेना है, p लेना है, tan p, यदि p लूंगा तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, तो इसके लिए p क्या है क्यू आर बाय b, p क्यू, कॉट आर, बस कॉट आर में क्या करना है कि ये एंगल जो है चेंज हो जाएगा इस बार, फिर यहाँ से आर, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो कॉट का क्या होता है बी बाय पी, तो ये हो गया बी, क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर बाय पी क्यू, इसको यहीं से हम लोग कटा सकते हैं, और यदि नहीं कटाएंगे तो इसका मान रख दीजिए क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर का है 5 और पी क्यू का मान कितना है, ऑलरेडी गिवन है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, 12 फिर 5 माइनस 12 इक्वल टू 0, आंसर आ गया। अब साइन कॉस टेन का फॉर्मूला जान लेते हैं पहले, ये मुझे पहले बताना था बट भूल गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण है मतलब 90 डिग्री, और ये ए बी सी, सपोज थीटा ये है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है P, और ये जो तिरछा दिखता है वो हाइपोटेनियस होता है H, जो बच गया वो होता है बेस। P क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं लंब। B क्या है, बेस, इसको कहते हैं आधार हिंदी में, और H क्या है, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं कर्ण। इसको याद रखने का तरीका है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल,
ठीक है। पंडित, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एस से हर बोल। अब जो पहला फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट दिन बताया था कि जो पहला फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का। जो दूसरा होता है वो किसका होता है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ये सीरीज में याद रखना मुझे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आप लोग को बनाना है।